Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स, आज हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसका नेम है ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है वो किसी भी कॉमर्स रिलेटेड बीकॉम बीसीए या फिर आपको मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसमें भी ये सब्जेक्ट ऐड होता है। ठीक है, तो आज हम इस सब्जेक्ट का सबसे ईजिएस्ट टॉपिक जो है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम ये करवा रही हूँ आज। ठीक है, देखिए तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिप्लेसमेंट की हमें स्टडी क्यों करनी पड़ रही है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ये वर्ड कैसे कहाँ से आया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी आपके घर में कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इनफैक्ट आपके हाथ में जो अभी अभी है वो क्या है, मोबाइल। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ना एक दिन ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसके 100% चांसेस होते हैं कि कोई भी आपके घर में इक्विपमेंट है उसने ख़राब होना ही होना है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है तो हम उसे उसकी जगह या तो हम नया ले लेते हैं या फिर वो कभी ख़राब नहीं भी होता फिर भी हम नया ले लेते हैं। वो कैसे, वो बताती हूँ। देखिए सबसे पहले रिप्लेसमेंट क्या है कि अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपका सपोज ख़राब हो रहा है तो उसको क्या है, आप किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, आप नया ऑब्जेक्ट ले आओगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। नया लेके आना, दैट मीन्स हमने एक पुराने को नए से के साथ रिप्लेस कर दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशंस है जिस केसेस में हम अपने ऑब्जेक्ट को, अपने इक्विपमेंट को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहली हमारी सिचुएशन क्या होती है कि एन ओल्ड आइटम हैज़ फेल्ड एंड डजंट वर्क एट ऑल। कि हमारी जो पुरानी, हम जो भी आइटम यूज़ कर रहे हैं लाइक फ़ोन या कोई मशीन, या आपके घर में कोई लाइट बल्ब कुछ भी है, वो ख़राब हो गया। हैज़ फेल्ड मतलब उसने काम करना बंद कर दिया। डजंट वर्क एट ऑल, वो काम नहीं कर रहा। और द ओल्ड आइटम इज़ एक्सपेक्टेड टू फेल शॉर्टली, या फिर हमें एक्सपेक्टेशंस उससे होने लगती हैं कि हमारा ये सामान ख़राब होने वाला है। लाइक आप देख लीजिए आपके घर में जो ट्यूबलाइट है। ठीक है, ट्यूबलाइट क्या है, जब ख़राब होती है तो उसके साइड्स में क्या है, थोड़ी सी ऐसे ब्लैकिश आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो ट्यूबलाइट है ये ख़त्म होने वाली होती है। तो क्या करते हैं हम, उससे ख़त्म होने से पहले ही क्या हम नया ले आते हैं, उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, या फिर क्या है, आपकी एकदम से ट्यूबलाइट बंद हो जाती है तो आपको डेफिनेटली पता लग जाता है कि आपकी ट्यूबलाइट ख़राब हो चुकी है। तो क्या करोगे, आप नया ले आओगे। दैट मीन्स पुराने को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया नए के साथ। क्लियर। तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन जब आपको रिप्लेसमेंट लगानी पड़ती है वो क्या होती है कि जब आपकी आइटम खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, काम करना बंद कर दे। सेकंड थिंग क्या होती है, द ओल्ड आइटम हैज़ डिटीरियोरेटेड एंड वर्क्स बैडली और रिक्वायर्स एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। अब आपके पास कोई भी और, जैसे कोई मशीन है आपके घर में, ठीक है, वो क्या है, आपको दिख रहा है कि ये लगातार ख़राब होई जा रही है, होई जा रही है। ठीक है, आप उसकी क्या है, थोड़ी बहुत फर्स्ट टाइम जब ख़राब होती है आप उसकी मेंटेनेंस भी करवा लेते हो, पर फिर से वो ख़राब होगी, फिर और मेंटेनेंस लगती है, ऐसी लगती जाती है। क्या है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपने उस पर रिपेयर करवाई उसकी कॉस्ट ज़्यादा आने लगती है। फिर कहते हो रे यार अब और इस पे कितना हम कॉस्ट लगाएंगे। तो क्या है, हम उस हमारी ओल्ड आइटम को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसकी बजाय क्या हम न्यू मशीन ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड थिंग ये आ गई कि जब हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने लगती है, ठीक है, हम उसको और ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, तब क्या है, हम अपनी नई मशीन खरीद लेते हैं और पुरानी को रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड क्या होती है, अ बेटर डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड। बेटर डिज़ाइन यानी कि देख ली, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपके हाथ में जो भी है फ़ोन, आप क्या कहते हो, आपका फ़ोन भले ही अब अच्छा भला चल रहा है, पर फिर क्या आपको होता है यार वो नया मॉडल आया है, मैं अपने हाथ में वो नया मॉडल लेके आऊँ। तो क्या है, आपकी जो मशीन लाइक आपका मोबाइल वो बिल्कुल सही सलामत है, उसको कोई ख़राबी नहीं, फिर भी क्या है आपकी इच्छा होती है कि मैं इसका बेटर डिज़ाइन लेके आऊँ, इसका और नया मॉडल लेके आऊँ। तो उसके लिए भी क्या है, हम वो अपना पुराना फ़ोन रिप्लेस कर देते हैं नए फ़ोन से, मतलब उसके डेवलप
हम नए मॉडल की जगह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी 3 सिचुएशन जिसमें आप क्या है अपनी कोई भी पुरानी आइटम कोई इक्विपमेंट रिप्लेस करते हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, और आज हम बताएंगे कि इसमें हम मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे, इसकी स्टडी हम कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी था कि ये रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, किस केसेस में रिप्लेसमेंट होती है। समझ में आ गई? तो आपके क्या ये तीनों या और ऐसे कुछ इसके ही कंसर्न कुछ सिचुएशंस बन सकते हैं जहाँ पे आप कोई भी इक्विपमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो आइए अब मैं आपको करवाती हूँ टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप है व्हेन द इक्विपमेंट डिटीरियोरेट्स ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारी कोई मशीन या कोई भी इक्विपमेंट है जो धीरे धीरे से खराब हो रहा है। ठीक है, मतलब एकदम से नहीं खराब हुआ। लाइक जो कोई कभी आप फ़ैन ले लीजिए, ठीक है, फ़ैन क्या होता है जब खराब होता है सबसे पहले वो कई बार आवाज़ करने लगता है या फिर क्या है वो धीरे चलने लगता है, फिर एकदम क्या हो जाता है वो बंद हो जाता है। तो वो क्या है ग्रेजुअली डिटीरियोरेट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे से बिगड़ रही है उसकी हालत। तो उस केस में क्या होते हैं, उसके भी आगे 2 केसेस आ जाते हैं कि या तो उस टाइम या द वैल्यू ऑफ मनी डजंट चेंज विद टाइम, द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपका क्या है केस ए करवा रही हूँ जिसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको, वैल्यू ऑफ मनी चेंज डजंट चेंज। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी डजंट चेंज का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कि जैसे आपने कोई भी इक्विपमेंट है, अगर सपोज आज के टाइम में आपने वो 100 रुपीज़ का लिया ना, तो चाहे आप उसकी 5 इयर्स के बाद वही सेम थिंग ले लीजिए, वही आपको 100 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब उसकी वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं हुई है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ा। जैसे कि अब जो वैल्यू अब 1 रुपये की अब है वो वही वैल्यू ही हमेशा रहेगी। ठीक है, वो 1 रुपया ही रहेगा, हम उसको कभी भी 50 पैसा या 2 रुपीज़ नहीं बोल पाएंगे, उसकी वैल्यू कांस्टेंट सेम रहेगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है आ जाता है हमारे पास, जब हमारी वैल्यू ऑफ मनी चेंज करने लगती है। वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस मतलब जैसे कि सपोज आपने आज कोई भी सामान खरीदा, उस पर आपने क्या है कुछ इंटरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, आपने कोई भी सामान इंटरेस्ट पे खरीदा तो उस पर क्या है आपको कुछ इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कुछ परसेंट, लाइक कुछ भी R% ही मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो क्या है उस केस में हमारी मनी वैल्यू चेंज कर रही है। तो ये दोनों केसेस कब होते हैं, जब हमारा कोई इक्विपमेंट धीरे धीरे से ख़राब हो रहा है। अब ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगी वो एग्जांपल लेकर। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है, व्हेन द आइटम्स फेल कंप्लीटली ऑल ऑफ अ सडन। दैट मीन्स क्या है, हमारी जो कोई भी आइटम है वो एकदम से ख़राब हो गई। ठीक है, जैसे कि आपका कोई बल्ब है, वो पहले बिल्कुल अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से ऑफ हो गया, एकदम से ख़राब हो गया। तो वो क्या होगा हमारा केस, कि हमारी कोई भी आइटम एकदम से सडनली फेल हो जाए। 2 केसेस होते हैं रिप्लेसमेंट के, एक तो जैसे हमारा धीरे धीरे से ख़राब हो रहा है, दूसरा क्या है हमारा एकदम से ख़राब हो जाए। ये जो केस है इसमें भी आपको आगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बताना होगा कि ग्रुप रिप्लेसमेंट या फिर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ये क्या होती हैं और ये कब करनी है, क्यों करनी है। ठीक है, मैं आपको फ़िलहाल ऐसी एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि सपोज़ आपके पास कंप्यूटर है या फिर आपके घर में कोई भी सर्किट है जिससे जो एक बल्ब से दूसरा बल्ब कनेक्ट है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई ऐसा सर्किट है या फिर आप कोई भी जैसे जो लाइट बल्ब्स होते हैं एक ही चेन में कनेक्ट होते हैं वो ले लीजिए। बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है, मैं आपको एक कंप्यूटर बताती हूँ। ठीक है, कंप्यूटर में क्या है, जो उसका कीबोर्ड है या फिर उसके जो अंदर वाला पार्ट है, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी, कनेक्ट होते हैं तो उसका क्या है, सपोज कर लीजिए अगर उसके मदरबोर्ड का ये जो एक भी पीस खराब हो गया तो वो क्या है, पूरा कंप्यूटर खराब हो जाएगा ना। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शंस होती हैं। अब या तो हो सकता है कि इस पार्ट की हम मेंटेनेंस करवा सकते हैं, इस पार्ट की रिपेयर हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम वो एक पार्ट हटा के दूसरा नया पार्ट लगा देंगे, तो हम उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट।
अगर हो सकता है कि वो पार्ट ऐसा हुआ जो रिपेयर नहीं हो सकता, हम उसको मेंटेन दोबारा से नहीं कर सकते, तो क्या है, हमें वो सारा पार्ट दोबारा लेना पड़ेगा या फिर कंप्यूटर ही दोबारा से परचेज करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगी, इसकी ग्रुप रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स हमने उसका पूरा ग्रुप ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। या फिर आप ऐसे ही कोई लाइटनिंग बल्ब है, कोई भी आपकी लाइट्स हैं, उसकी एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपके पास सपोज 10 बल्ब्स की आपके पास एक चेन है, ठीक है जी। जैसे आप दिवाली दशहरा पे जो लाइटनिंग करते हो ना, वो चेन में होते हैं जो बल्ब्स। अगर आपका उसमें से एक बल्ब सपोज खराब हो गया, आपकी विश है कि आप उस बल्ब को सही करवा सकते हो, उसकी रिपेयर करवा सकते हो। अगर वो रिपेयर हो सकता है और उसकी कॉस्ट कम आ रही है हमारे पास, तो क्या हम उसे बोलेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ही करेंगे। अगर उसे एक बल्ब की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है या फिर वो बल्ब रिप्लेस मतलब या फिर वो बल्ब ठीक नहीं हो सकता, तो क्या है, हम पूरी चेन ही दोबारा से परचेज करेंगे। दैट मीन्स उसको नई चेन से रिप्लेस करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये ग्रुप और इंडिविजुअल हम बी पार्ट में डिस्कस करेंगे। ए पार्ट में हम फिलहाल के लिए क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो ग्रेजुअली ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे से बिगड़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा, सबसे पहले आपको कि जब हम वैल्यू ऑफ मनी डजंट चेंज विथ टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको बता देती हूँ आपके पास क्या क्या गिवन होगा। आपके पास सबसे पहले एक कॉस्ट गिवन होगी, जो परचेजिंग कॉस्ट, मतलब जिस कॉस्ट में हमने वो सामान परचेज किया है। सपोज आपके पास एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, सपोज कर लीजिए वो मशीन आपकी 1000 रुपीज़ की आ जाती है, ठीक है। उसकी परचेजिंग रेट क्या है, 1000, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो क्या है, सपोज कर लीजिए वो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ऐसे धीरे धीरे से उसको मेंटेनेंस करवाने की कुछ कॉस्ट पड़ रही है, मतलब हमें उसकी रिपेयर करवानी पड़ रही है या उसकी क्लीनिंग करवानी पड़ रही है, कुछ भी है। जो जैसे आपका कोई व्हीकल है, आप उसकी सर्विस करवाते हो टाइम बाय टाइम, तो क्या है, वो ख़राब तो नहीं होता, बट फिर भी आपको सर्विस करवानी पड़ती है, उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट लगानी पड़ती है, ठीक है जी। तो इसके क्या है, हम उसको मेंटेनेंस कॉस्ट, ये यूज़ होगी मेंटेनेंस को। सपोज कर लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट सर्विस है उसके कम चार्जेस हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे क्या आपकी जो भी इक्विपमेंट है वो पुराना होता जाएगा, तो ऑब्वियस है कि उसको रिपेयर करने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। सपोज सबसे फर्स्ट टाइम हमारी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 100 आई, नेक्स्ट ईयर इसकी 200 300 ऐसे डे बाय डे इसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसको हम डिनोट कर लेंगे MOT से, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं रनिंग कॉस्ट, ठीक है जी। ये दोनों एक ही हैं, इसका कुछ एक ही मीनिंग है। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन हो सकती है या रनिंग कॉस्ट, या फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं F(n) से, ठीक है। वेयर जो N या T ये क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पीरियड, ठीक है। चाहे वो ईयर्स में है या मंथ्स में है, वो आपको गिवन होगा। उसके बाद क्या आ जाता है कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आप कहोगे कि मैं इस पुरानी चीज़, ये मेरी बहुत पुरानी होगी, मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, मैं इसको सेल कर दूं। सेल मतलब वो क्या होगी, आप सेकंड टाइम सेल करोगे ना, पहले आपको शॉपकीपर ने सेल की, फिर आप किसी दूसरे को सेल करोगे, तो सेकंड टाइम सेल हुई, तो उसे हम बोलते हैं रीसेल कॉस्ट, दैट मीन्स रीसेल वैल्यू, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी कि इसकी फर्स्ट ईयर में अगर आप सेल करते हो तो उसकी ये कॉस्ट है, सेकंड ईयर में अगर आपको सेल करोगे तो उसकी ये कॉस्ट है, तो उसको हम डिनोट करेंगे S(n) से, ठीक है जी। ऐसे आपको गिवन होगी मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट और रीसेल वैल्यू, जिससे क्या है आप फिर टोटल कॉस्ट फाइंड करोगे। टोटल कॉस्ट फाइंड करके फिर क्या फाइंड करना है आपने, एवरेज कॉस्ट फाइंड करोगे। ओके स्टूडेंट, इसके कुछ फॉर्मूलाज होंगे जो कि मैं आपको जब न्यूमेरिकल करवाऊंगी तभी बताऊंगी, अदरवाइज अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। सेकंड पार्ट में क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। उसमें क्या आपको जो भी इक्विपमेंट गिवन होगा उस पर कुछ इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है कि अगर आपने कोई इक्विपमेंट, सपोज आपने उसकी कॉस्ट आज आपके पास 1000 रुपीज़ थी, ठीक है। तो जब आप उसकी रीसेल करोगे या उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट लगाओगे तो उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज 5% 10% ये भी ऐड होता जाएगा, ठीक है। मतलब आपके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पड़ते जाएंगे, तो उसमें क्या है आपको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा।
कौन सा फैक्टर, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। ठीक है जी, ये हमें बताएगा कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे क्वेश्चंस में गिवन, वो उससे प्रेजेंट वर्थ फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वैल्यू, जिसको हम डिनोट करेंगे v से, और इसका फॉर्मूला होगा 1/1 प्लस आर यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, रेज टू पावर n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस तरह से हम प्रेजेंट वर्थ फैक्टर फाइंड करेंगे। फिर आगे इसकी कुछ सॉल्वेशन होगी जो मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ बताऊंगी। इसी तरह से हमारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा ऐसे क्लू दे दिया कि हमने सॉल्व कैसे करना है। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगी कि जब आपका ये केस हो तो अब आपको रिप्लेस कब करनी है। ठीक है, ये केस हो तो आपको ग्रुप कब करना है, इंडिविजुअल कब करना है, ये सभी बातें मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।